मैं यही हूं। मैं कौन हूं। 1 2 3, ये 3 वीडियो हमारे मैं कौन हूं चैनल पे उपस्थित है। अब मामला कैसे गंभीर हुआ। 24 जनवरी ये मेरे चैनल का पहला दिन था। मैं सुबह 4 बजे उठा और सोचा कि आज कुछ उत्पात करते हैं। दिमाग में आया कि पहले मैं अपने आप को ढूंढूं। भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है मैं कौन हूं यूट्यूब चैनल पर। आप इस चैनल पर नाम देखकर और सुनकर हैरान होंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह कौन है जिसने ऐसा चैनल बना दिया और इस चैनल का उद्देश्य क्या है। तो साथियों, मैं भी यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। जैसा कि 3 वीडियो में मैंने पहले डाले हैं और उन तीनों वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी जानकारी आप सबको उपलब्ध कराई, लेकिन उस जानकारी के बावजूद भी मैं अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहा हूं कि मैं कौन हूं। आप मुझे कैसे देखते हैं। आप लोगों ने जो वीडियो देखे और जो सपोर्ट मिला उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। अभी तक के जीवन में यह सबसे बेहतर काम है जो मैंने किया, अपने आप को ढूंढने का काम। मैं यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। क्या मैं नवोदय का स्टूडेंट हूं। क्या मैं भारतीय हूं। क्या मैं आदिवासी हूं। क्या मैं एक ऐसे असहाय परिवार में जन्मा बच्चा हूं जो आज भी 1947 के बाद अपने अस्तित्व की पहचान ढूंढ रहा है। क्योंकि आज सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज यही व्यवस्था मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैं कौन हूं। मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे साथियों, भाइयों एंड बहनों, आप सब मिलकर मुझे बताएं कि मैं कौन हूं। क्या मैं आदिवासी हूं। क्या मैं एक भारतीय हूं। क्या मैं एक शिक्षक हूं। क्या मैं एक मानव हूं। क्या मैं एक इंसान हूं। मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक माध्यम का उपयोग किया जिसे कहते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के माध्यम से मैंने अपने आप को जानने का प्रयास किया। 24 जनवरी को जब सुबह मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मैं अपने आप को ढूंढूं कि मैं कौन हूं, मैंने चैट जीपीटी पर लिखा मैं कौन हूं और चैट जीपीटी ने मुझे जवाब दिया। वह है कि यह सवाल छोटा है लेकिन बहुत गंभीर। मैं कौन हूं। कुछ जवाब बाहर से मिलते हैं तो कुछ भीतर से। बाहर से देखें तो आप एक नाम, एक पहचान, एक परिवार, एक पेशा, एक भूमिका, एक शिक्षक, कभी मित्र, कभी मार्गदर्शक। लेकिन भीतर से देखें तो आप सिर्फ नाम या भूमिका नहीं, आप सोच हैं, संवेदना है, आप वह है जो अन्याय देखकर विचलित होता है, जो बच्चों के भविष्य की चिंता करता है, जो समाज को बेहतर बनाने की बात करता है। वह आप हैं जो सवाल करता है, जो भावुक होता है, जो भीड़ में रहते हुए भी सही का साथ देना चाहता है। असल में आप एक यात्री हैं जो सीख रहा है, बदल रहा है और अपने भीतर के उत्तर खोज रहा है। और सच कहूं, जिस दिन इंसान यह पूछना बंद कर देता है मैं कौन हूं, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। इसलिए यह सवाल होना बताता है कि आप सिर्फ जिंदा नहीं, आप जागरूक हैं। उसके बाद
मैंने कई सवाल जवाब किए, अपने आप को समझने का प्रयास किया। अब मैं बताता हूं अपनी कहानी, मैं कौन हूं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने चैनल पे और वहां पे देखते हैं मैं कौन हूं। मैं तो यही हूं, मैं तो यही हूं। अब मैं कैसा लग रहा हूं? जानवर के जैसा है? तो अब मैं कौन हूं? ये मेरे सवाल थे। अब हुआ क्या है, इसका जवाब तो मैं कौन हूं चैनल पे चलते हैं और देखते हैं मैं कौन हूं चैनल पे क्या मिलता है हमारा जवाब। चले, चलिए आप थोड़ा सा दौर पीछे करते हैं और चलते हैं अपने मैं कौन हूं को ढूंढने के लिए कि भैया मैं कौन हूं। क्या मैं इंसान ही हूं ना? इंसान हूं तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? इस सवालों के जवाब को देने के लिए बहुत लोगों को वेट करना होगा, समझना होगा कि मैं कौन हूं। ठीक है, आता हूं मैं कौन हूं। कहीं दिख रहा है? मैं यही हूं, मैं यही हूं। मैं कौन हूं? एक, दो, तीन, ये 3 वीडियो हमारे मैं कौन हूं चैनल पे उपस्थित है। अब मामला कैसे गंभीर हुआ? 24 जनवरी ये मेरे चैनल का पहला दिन था। मैं सुबह 4 बजे उठा और सोचा कि आज कुछ उत्पात करते हैं। दिमाग में आया कि पहले मैं अपने आप को ढूंढूं। मैं ढूंढ ही रहा था, तब तक पता चला कि आज तहसील में हमारे बेरादरी के लोग धरना पे बैठे हैं। हम भी धरना पे पहुंचे और ये रहा एक झलक इस धारणा का। देखते रहिए। अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया, तहसील बैरिया का निवासी हूं। मेरा जन्म 25 जुलाई 1996 को एक आदिवासी परिवार में हुआ। ठीक है, मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय भद्री गौड़, मेरे परदादा जी का नाम स्वर्गीय नगीना गौड़ और मेरे पिताजी का नाम श्री सुदामा गौड़। साल 2006 मैंने नवोदय विद्यालय की परीक्षा पास की और नवोदय विद्यालय में प्रवेश लिया। मेरी पढ़ाई सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर हुई। 2013 में नवोदय से निकलने के बाद मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तैयारी की और मेरा चयन हुआ और मैंने डीएवी कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति के कारण मुझे अपना एडमिशन छोड़ना पड़ा। अब पारिवारिक ये क्या था? पारिवारिक कंडीशन। क्यों? क्योंकि मेरे परिवार में सब अंगूठा छाप थे। पहली जनरेशन थी जो एक शिक्षा की तरफ बढ़ रही थी और मुझे डीएवी कॉलेज को छोड़ना पड़ा। आज भी मेरे सारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं, बीएचयू के क्वालिफाइड। उस समय हमारा जो सिलेक्शन यूपी में अपने कैटेगरी में था तो 26वां रैंक था। ठीक है, और ये क्या हुआ है इसमें बताने के लिए तो चलते हैं और भी आगे। एक कहानी शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2016 से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज मैं रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का संचालक हूं। मैं खुद ही इसका शिक्षक हूं, खुद ही संचालक हूं, खुद ही कर्मचारी हूं। मैं गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता हूं। लेकिन आज मैं यह पूछ रहा हूं कि मैं कौन हूं। मेरे पास मेरे पिताजी का जाति प्रमाण पत्र, मेरे पास मेरा जाति प्रमाण पत्र, मेरे पास मेरे परिवार का जाति प्रमाण पत्र, फिर भी आज मेरा जाति प्रमाण पत्र लेखपाल महोदय के द्वारा निरस्त किया जा रहा है।
अभी इनके द्वारा जब हमारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया तो वहां पे मांगा गया क्या, हमारे पिताजी का जाति प्रमाण पत्र। हमारे पिताजी का जो जाति प्रमाण पत्र है 1996 का है। हमारा जन्म भी कब का है, 1996 का है। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं अपने जाति प्रमाण पत्र रिजेक्शन के लिए मैं अपना डॉक्यूमेंट नहीं लगाऊंगा पिताजी का। मैंने अपनी बहन का 2022 का जाति प्रमाण पत्र के साथ मैंने अपने पिताजी का जाति प्रमाण पत्र लगाया। उसने क्या किया, लेखपाल अब उसको रिजेक्ट किया है और कह रहा है खतौनी लेके आओ। अब गेम देखो, हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लेखपाल महोदय कहां कहां चल रहे हैं। फिर भी आज मेरा जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा रहा है। कभी मुझसे खतौनी मांगी जा रही है जो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैंने 1076 पर शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ था। लेकिन आज समाधान हुआ। जो हमने क्लास लेते समय एक छोटा सा झलक अपने रुद्रा नवोदय एकेडमिक पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, उस समय ही 1076 का कॉल आया, जिसके रिकॉर्डिंग उस पर भी उपलब्ध है और उनका रिकॉर्डिंग मैं इस पे भी साझा करूंगा, आप आराम से सुन सकते हैं। एक मिनट, अब देखो ये हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए। लखनऊ से बात कर रही हूँ, मुकेश कुमार गौड़ से बात हो रही है। जी जी, मैं ही बोल रहा हूँ। रिकॉर्ड की जा रही है, शिकायत राजस्व विभाग में दर्ज हुई, जाति प्रमाण पत्र को हाँ हाँ बताइए। 726 में समाधान किया गया, 2226 में संतुष्ट हैं आप? नहीं संतुष्ट है। ये बताइए मैम, मेरा जन्म 25/7/1996 में हुआ। मैं गोंड जाति में ही पैदा हुआ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद लेखपाल महोदय ऑफिस में बैठकर और निस्तारण भी कर दिए। ये किस आधार पर किया गया है? मैं खुद नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ। आवाज सुनाई दे रही है? तो आपका फीडबैक दर्ज किया जाएगा। क्या विभाग के अधिकारी के द्वारा आपसे संपर्क किया गया था या जांच हुई है? नहीं किया गया था, और अधिकारी ना लेखपाल महोदय ऑफिस में बैठ के ही निस्तारण कर दिया। ये कौन सा तरीका है? आपको फीडबैक दर्ज करके विभाग के उच्च अधिकारी को भेजा गया सर। कमांड सेंटर में ये आना भी चाहिए मैम, नहीं तो सोशल मीडिया पे ना लाइव चला देंगे इस चीज को। 1076 का क्या मायना है आपको भी पता चलेगा, और हमारे जो बाबा बैठे हैं ना उनको भी पता चलेगा कि 1076 क्यों बनाया गया है। फीडबैक हमें एकदम अधिकारी से जांच होनी चाहिए, ये पहले सुन लीजिए। इन्हीं का वेट था। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं गलत हूं? अगर गलत नहीं हूं तो मुझे न्याय तो मिलना चाहिए। मेरे नवोदय परिवार के साथियों, आप सब जानते हैं कि नवोदय ने हमें क्या सिखाया है। आज मुझे अपने आप से ज्यादा आपकी सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और अधिक से अधिक इतना आगे तक बढ़ाइएगा कि बाबा के कानों तक जरूर पहुंच पाए, बाबा के कानों तक पहुंच पाए, और हमारे दाढ़ी वाले बुढ़ाऊ तक भी पहुंच पाए। हर हर घर घर समझ में आ ही हो गया होगा। कोड भाषा जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कहीं नाराज हो गए तो हमको भी उठा कर लेकर चले जाएंगे। तो इसलिए ये सवाल हम नवोदय के साथियों से करना चाहते हैं। नवोदय के जो भी हमारे बड़े भाई लोग हैं, छोटे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, और जो
हमारे सहपाठीगण हैं, क्योंकि नवोदय के अंदर जाति धर्म नहीं सिखाया गया। इसलिए अब जरूरत है कि इनका मुंहतोड़ जवाब होना चाहिए, और ऐसा करने के लिए मैं एक और पार्ट आऊंगा लेकर, वो होगा पार्ट 5, जिसमें ये बताया जाएगा कि पार्ट 5 में होगा आरक्षण। पांचवा जो भाग होगा आरक्षण का होगा। तो इसी के साथ मैं कौन हूं, जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।